Hello student and welcome back to your YouTube channel. Today we discuss about the 7 unit cell and their possible variation as primitive and centered unit cell, and we study in our previous lecture about the crystal lattice unit cell and parameters of unit cell, and after that we study about the different types of unit cell on the basis of changing in parameters of unit cell. Let's start today video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उन सभी वीडियोस के लिंक्स दे दिए हैं। आप पहले जाके प्रीवियस लेक्चर के वीडियो देख लें जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपने इसके पहले के लेक्चर में देखा कि हमने जो यूनिट सेल होता है उसके 6 पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम चेंज कर करके 7 टाइप्स के यूनिट सेल प्राप्त करते हैं, जैसे क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया। इस प्रकार से हम 7 टाइप्स के यूनिट सेल प्राप्त करते हैं। ठीक, हम इसमें देखेंगे कि इन 7 टाइप्स में जैसे क्यूबिक हो गया तो क्यूबिक में कितने प्रिमिटिव एंड कितने सेंटर्ड यूनिट सेल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं 7 unit cell and their possible variation as a primitive and centered unit cell। ये क्रिस्टल सिस्टम, पॉसिबल वेरिएशन, एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल लेंथ, जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा है एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल के बारे में। ठीक, एग्जांपल्स हैं ये सभी के। फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक हमने पढ़ा, क्यूबिक यूनिट सेल का प्राप्त होता है जब ए बी सी तीनों इक्वल होते हैं तथा एंगल जो होता है अल्फ़ा बीटा एंड गामा वो 90 डिग्री होता है। तो क्या मिलता है हमको, क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है। क्यूबिक यूनिट सेल में हम देखते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल में हमको प्रिमिटिव टाइप्स का यूनिट सेल भी मिलेगा। सेंटर्ड में हमको फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इसमें मिलता है। ठीक, क्यूबिक का क्या होता है, एक्सियल लेंथ बराबर होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड एक्सियल एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक, क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल है NaCl, ZnS एंड कॉपर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हमको क्या मिलता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलता है एंड सेंटर्ड में सिर्फ हमको इसमें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल मिलता है। ठीक है, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले उन सब वीडियो को देख लें तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, थर्ड है हमारा सेकेंड टेट्रागोनल में हमको प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर मिलता है। इसमें आपने पढ़ा इसके प्रीवियस वीडियो में क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है एंड नॉट इक्वल टू सी। यहाँ पे ए बी बराबर होंगे सी, ए बी के बराबर नहीं होगा अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें भी 90 डिग्री होगा। ठीक, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं CaSO4, SnO2 एंड TiO2। नेक्स्ट हमारा है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में हमको क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ऑर्थोरोम्बिक में हमको एक प्रिमिटिव मिल सकता है। ठीक, एंड एक सेंटर्ड में सिर्फ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हमको ऑर्थोरोम्बिक में देखने को मिलेगा। ठीक, एंड इसका एक्सियल लेंथ क्या है, एक्सियल लेंथ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मीन्स इसके एक्सियल लेंथ जितने भी होंगे वो डिफरेंट होंगे। एंड इसका क्या होगा, एंगल होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स तीनों एंगल 90 होंगे। ठीक, इसका एग्जांपल है KNO3 एंड BaSO4। नेक्स्ट हमारा है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलेगा हमको एंड एक इंड सेंटर्ड यूनिट सेल मिलेगा। एंड इसका एक्सियल लेंथ क्या होता है, ए बी सी तीनों डिफरेंट होंगे एंड एक्सियल एंगल क्या होगा, अल्फा एंड गामा 90 डिग्री होगा एंड बीटा क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक, इसका एग्जांपल है Na2SO4 10H2O। ठीक, ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या पॉसिबिलिटी है, हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव टाइप्स के यूनिट सेल मिलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं मिलता है। ठीक, इसका एक्सियल लेंथ क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी, ए बी बराबर होंगे लेकिन सी डिफरेंट होगा।
एंड एंगल होता है अल्फ़ा एंड बीटा 90 डिग्री होगा, एंड गामा जो होगा वो 120 डिग्री होगा। इसमें एग्जाम्पल है ग्रेफाइट एंड ZnO। ठीक, नेक्स्ट हमारा है रोमोहाइड्रल। रोमोहाइड्रल में भी एक ही पॉसिबिलिटी है, प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलता है, एंड इसका एंगल, इसका एक्सियल लेंथ होगा A = B = C एंड अल्फा = बीटा = गामा बट नॉट इक्वल टू 90। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 90 नहीं होना चाहिए। ठीक, और इसका एग्जांपल है कैल्साइट CaSCO3। एंड नेक्स्ट हमारा है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में भी एक ही पॉसिबिलिटी है, प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलेगा हमको। ठीक, सेंटर्ड यूनिट सेल कोई भी नहीं मिलता ट्राइक्लिनिक में। एंड इसका आप जानते हैं, इसके पहले पढ़े हैं, इसका एक्सियल लेंथ क्या होता है, A ≠ B ≠ C। मीन्स इसमें जो एक्सियल लेंथ होंगे वो तीनों डिफरेंट होंगे, एंड एक्सियल एंगल भी क्या होगा, तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे। अल्फ़ा ≠ बीटा ≠ गामा एंड ≠ 90 डिग्री। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों डिफरेंट होंगे और 90 भी नहीं होंगे। ठीक, इसका एग्जांपल है H3BO3 एंड K2Cr2O7। ठीक, ये हमारे 7 टाइप्स के यूनिट सेल थे तथा उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बताया कि इस 7 टाइप्स यूनिट सेल में कितने प्रिमिटिव एंड कितने सेंटर्ड यूनिट सेल हमको मिलते हैं। ठीक, हमको जनरली इस चैप्टर में हमको सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही पढ़ना है। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल हैं, तो हम इसमें सिर्फ क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एंड देख लीजिए नेक्स्ट है द 7 क्रिस्टल सिस्टम व्हेन कंबाइंड विथ दीज पॉसिबिलिटीज गिव्स राइज टू 14 लैटिस टाइप्स, दीज आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिस। ठीक, इसमें जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है इसमें टोटल 14 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 14 टाइप्स के हमको यूनिट सेल मिलेंगे। प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर को मिला के टोटल 14 पॉसिबिलिटी हैं। तो ये जो 14 टाइप्स के यूनिट सेल हैं, इससे 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। तो इस क्रिस्टल लैटिस को 14 टाइप क्रिस्टल लैटिस को हम बोलेंगे ब्रेवियस लैटिस। तो हमने अभी पढ़ा 7 टाइप्स के यूनिट सेल के बारे में एंड उनके पॉसिबिलिटीज़ के बारे में कि उसमें कितने सेंटर्ड यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल पाए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी होती है, और इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। हम क्रिस्टल सिस्टम में सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। इसमें क्यूबिक में हमारे क्या पॉसिबिलिटी थी, अभी हमने पढ़ा प्रिमिटिव, फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, दैट टाइप यूनिट सेल इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, दैट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे देख लीजिए कोई प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसमें सभी कॉर्नर पे क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ठीक, तो अब हमको देखना है कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। कि जैसा कि इमेज में देख रहे हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। इसमें क्या है कि 8 पार्टिकल क्या हैं, 8 पार्टिकल इस प्रिमिटिव यूनिट सेल के कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं। लेकिन क्या 8 के 8 पार्टिकल इस प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हैं या बाहर हैं? जब आप देखेंगे तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या ये एटम्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर पे होने का मतलब ये इस जगह होते हैं, ना कि इसके अंदर। और हमको इस टॉपिक में पढ़ना है कि नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। इसमें नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स इस यूनिट सेल के अंदर हैं।
तो इसको देखने के लिए आज आपका इमेजिनेशन टेस्ट होगा कि आप कितना इमेजिन कर पाते हैं, कितना आपकी इमेजिनेशन पावर होती है। ठीक, आप देखिए जैसे इसमें है, इसमें पार्टिकल कितने हैं, सभी पार्टिकल इसके कॉर्नर पे हैं। ठीक, लेकिन जब आप टोटल क्रिस्टल लैटिस देखते हैं तो क्रिस्टल लैटिस में सिर्फ एक यूनिट सेल नहीं होता, इस यूनिट सेल के आगे भी यूनिट सेल होगा, इसके पीछे भी होगा, इसके इस साइड में भी होगा, इसके इस साइड में भी होगा और इसके ऊपर में भी होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई यूनिट सेल है, ये देखिए इस यूनिट के इस पॉइंट पे कोई एक पार्टिकल है, इस लैटिस पॉइंट पे कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस पॉइंट पे कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो ये कितने यूनिट सेल में डिवाइड है। इसमें देखेंगे तो एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है, एक ये है, ये चार इस पॉइंट के नीचे वाले यूनिट सेल है। सेम इसी प्रकार इस पॉइंट के ऊपर भी चार यूनिट सेल हैं, जैसे पाँचवां है, छठवां है, सातवां है, आठवां है। इसका देखिए सिंपली ये है, ऐसे इस पॉइंट पे क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, इस पॉइंट पार्टिकल है, इसके नीचे के साइड में भी चार यूनिट सेल है, ऊपर के भी साइड में चार यूनिट सेल है। ठीक, मतलब एक पार्टिकल जो होता है वो 8 बराबर भागों में क्या इस यूनिट 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। जैसे आप जानते ही हैं मैथमेटिक्स का एक रूल है। ठीक, जैसे आपसे पूछा जाए 8 रुपए की क्या है 16 चॉकलेट आते हैं। ठीक, तो एक चॉकलेट कितने के आता है, तो एक चॉकलेट को कीमत जानने के लिए आप क्या करते हैं, 16 को 8 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और चॉकलेट का प्राइस कितना है 16 रुपये, तो एक चॉकलेट का प्राइस 16/8 यानी 2 रुपीज़। ठीक, सेम उसी प्रकार से 8 यूनिट सेल में कितना है, एक पार्टिकल है, तो एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होंगे, 1/8 पार्टिकल होंगे। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है एक यूनिट सेल में, जो कॉर्नर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कॉर्नर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो एक यूनिट सेल में कितना होता है, एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट होता है। ठीक, इसका 1/8वां भाग ही इस यूनिट सेल में होगा। ठीक, तो एक पार्टिकल का 1/8वां भाग इस एक यूनिट सेल में होता है। टोटल एक यूनिट सेल में 8 पार्टिकल होंगे। ठीक, सभी 8 पार्टिकल का क्या होता है 1/8 भाग कितना होता है, इसके अंदर होता है, तो एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में होता है। ठीक है, वन यूनिट सेल में 1/8 पार्ट, तो एक पार्टिकल का टोटल कितने पार्टिकल हैं, इसमें टोटल पार्टिकल हैं 8, कॉर्नर पे 8 पार्टिकल हैं इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। 8 पार्टिकल का क्या हो जाएगा, 8 पार्टिकल का होगा 1/8 इंटू 8 दैट इज 1 पार्टिकल। ठीक, देखने में तो लगते हैं कितने 8 पार्टिकल इस यूनिट सेल में है, लेकिन रियल में क्या होता है कि ये इसके कॉर्नर पे होता है, ना कि इस यूनिट सेल के अंदर। और एक पार्टिकल का 1/8वां भाग एक यूनिट सेल में होता है, तो एक यूनिट सेल में टोटल 8 पार्टिकल हैं, तो 8 पार्टिकल का टोटल कितना हुआ, एक पार्टिकल टोटल इस यूनिट सेल के अंदर मिलेगा। ठीक, एक पार्टिकल एक यूनिट सेल में होता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए थोड़ा देख लेते हैं, इस इमेज को देख लीजिए। इसमें
सेम यही इमेज बना है। जैसे इसमें 4 पार्टिकल क्या है, 4 पार्टिकल इसके कॉर्नर पे हैं, ठीक। फ्रंट फेस पे दिखाया गया है, इसका बैक नहीं दिखाया गया क्योंकि ये क्या है 3D इमेज है, ठीक। अब नेक्स्ट में देखेंगे क्या है। नेक्स्ट में हमने सिर्फ क्या लिया है, नेक्स्ट में हमने सिर्फ एक पार्टिकल को लिया है। क्या, एक पार्टिकल कहाँ है, कॉर्नर पे है, ठीक। और उसके नेक्स्ट वाले इमेज में देखेंगे क्या है, नेक्स्ट वाले इमेज में देखेंगे तो इनसाइड में दिखाया गया है कि कितने पार्टिकल इनसाइड में हैं। इनसाइड में एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल में होता है। तो हमने आपको नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल में करके दिखाया कि कितना होता है, तथा हमने ये भी कोशिश की कि आप उसको फील करें, न कि रट्टा मारें, उसको आप फील करें कि आप कैसे होता है। तो ये हमने दिखाया क्या, यूनिट्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। अब हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा इसका लैंग्वेज लिख देते हैं, हम इसको रब कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो मार सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं लैंग्वेज के बारे में। प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसे हम BCC भी बोलते हैं, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज 1/8। 1 एटम का कॉन्स्टिट्यूशन कितना है 1 यूनिट सेल में, 1/8। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, दैट इज नंबर ऑफ एटम को हम Z से डिनोट करते हैं। एक एटम का कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 है, तो 8 का क्या होगा, 1/8 × 8 इक्वल टू 1, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 1, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जैसा कि हमने इसके पहले के क्लास में पढ़ा है कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ही होंगे, एक पार्टिकल क्या होगा यूनिट सेल के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, जो कि किसी और यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक। इसका रियल स्ट्रक्चर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से होगा कि 4 जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे होंगे, लेकिन एक एटम्स जो होगा 4 एटम्स ऊपर के कॉर्नर पे, 4 एटम्स नीचे के कॉर्नर पे, और एक एटम्स उनके बीचों बीच होगा, जो कि किसी और दूसरे यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 कॉर्नर एटम्स इज 1/8। 1 कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होगा 1/8। टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो टोटल होगा 1, ठीक। एंड कंट्रीब्यूशन बाय 1 बॉडी सेंटर्ड एटम, जो एक बॉडी सेंटर्ड एटम होगा इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा टोटल 1 एटम का। क्यों, क्योंकि ये किसी और यूनिट सेल से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक। ये इसी यूनिट सेल के बीचों बीच है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल इस एक एटम्स कॉर्नर वाले का हो गया और एक बॉडी सेंटर का, टोटल मिला कितना हुआ। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 2। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, तथा इसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि आगे जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो उसमें इसका यूज पड़ेगा, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप अच्छे से नोट्स बना सकें। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और लास्ट है ये हमारा। तो आइए देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ जो इसके यूनिट सेल के 6 फेस हैं, सभी 6 फेस पे एक एक पार्टिकल रहेंगे, ठीक।
तो ऐसे में जो यूनिट सेल बनता है उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जैसा कि हमने इसके पहले इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। ठीक, तो इसमें देखेंगे कि जो कॉर्नर के 8 पार्टिकल्स हैं वो एक पार्टिकल जैसा इसके पहले के यूनिट सेल में था, कॉर्नर के जितने भी पार्टिकल हैं वो 1/8 पार्ट एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेंगे और टोटल 1 एटम्स होते हैं। ठीक, लेकिन इसमें 6 फेस पे भी 6 पार्टिकल्स हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है, ये 2 यूनिट सेल है। 2 यूनिट सेल में इसमें एक फेस के सेंटर पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, जो कि इसमें 50-50 दैट इज हाफ डिवाइड होता है, कंट्रीब्यूट होता है। इसमें इस पार्टिकल का आधा हिस्सा इस वाले फर्स्ट वाले यूनिट सेल में होगा और आधा हिस्सा सेकेंड वाले यूनिट सेल में होगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए क्या है, एक दीवार है, इस दीवार के इधर भी एक रूम है और इस दीवार के उधर भी एक रूम है, और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, इस दीवार के एकदम बीचों बीच है। इसका आधा हिस्सा इस रूम में है, आधा हिस्सा उस रूम में है। तो फेस का पार्टिकल हाफ 1/2 पार्टिकल कंट्रीब्यूट करता है एवरी यूनिट सेल में। प्रत्येक यूनिट सेल में हाफ कंट्रीब्यूशन होता है इसका। इसी प्रकार इस फेस का हाफ हो गया। इसी प्रकार इस वाले फेस पे जो पार्टिकल होगा वो इसमें और इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में हाफ कंट्रीब्यूट होगा। इसी प्रकार इसमें जो होगा वो भी इसमें तथा इसके इधर वाले जो यूनिट सेल होंगे उसमें हाफ कंट्रीब्यूट करेगा। सेम इसी प्रकार नीचे वाला, इसके नीचे वाले यूनिट से 50-50 कंट्रीब्यूशन होगा इसका। ठीक, इसी प्रकार जो फेस के पार्टिकल्स हैं वो 1/2 कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। तो इसका लैंग्वेज देख लेते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसे FCC भी बोलते हैं। ठीक, कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स ऑन द कॉर्नर, इसका पहले हमने इसको अच्छे से तरीके से पढ़ा। ठीक, जो कॉर्नर्स के पार्टिकल होंगे वो 1/8 एक पार्टिकल 1/8 कंट्रीब्यूशन करेगा। 8 पार्टिकल मिला के टोटल 1 पार्टिकल बनेंगे। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ द ईच एटम ऑफ द फेस। ईच एटम जो होगा ये प्रत्येक एटम्स हाफ कंट्रीब्यूशन करेगा, हाफ एटम का कंट्रीब्यूशन करेगा प्रत्येक यूनिट सेल में। ठीक, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स ऑन द फेस सेंटर्ड दैट इज 1/2 एक पार्टिकल हाफ कंट्रीब्यूशन करेगा, तो टोटल कितने 6 पार्टिकल है। 1 2 3 4 5th एंड 6th, ये 6 पार्टिकल है। टोटल कितना होगा कंट्रीब्यूशन 3 होगा। ठीक, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होंगे, एक कॉर्नर का होगा और 3 फेस का होगा। टोटल नंबर हो गया कितना 4। ठीक, ये था आज का वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, तथा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आज का वीडियो यहीं तक। अब